नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में। और मैं हूँ आपका नरेंद्र राजपूत। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो चरखीदारी नई अनाज मंडी है, वहाँ पर किसान और किसान नेता पहुँचे हैं। और 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को चरखीदारी में विकसित रैली रखी गई है। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बात करें तो जो किसान हैं उनका काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चलता रहा है। और काफ़ी लंबे समय से जो किसान हैं वो सरकार का विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन जो किसान है वो ज्यों की त्यों है। उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं चरखीदारी की नई अनाज मंडी में। और जो हमारे साथ किसान साथी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि 11 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और काफ़ी कुछ न्यूज़ वायरल हुई हैं, काफ़ी कुछ बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और जो किसान नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े दावे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं उनसे मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि जो 11 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री चरखीदारी पहुँच रहे हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है और क्या इनके फैसले रहेंगे। तमाम चीज़ें हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जगवीर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी हमारी तरफ से स्वागत है। जैसे आज मंडी के अंदर हमने कार्यक्रम रखा है, तो ये जो बायोमेट्रिक की शर्त हरियाणा सरकार ने लगाई है किसानों की खरीद के ऊपर, ये बहुत गलत है। इससे किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइन में लगा रखा है सभी को। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे पहले समूथली तरीके से जो खरीद हो रही थी उस तरीके से करना चाहिए, बल्कि सरकार का दायित्व बना था। आज मौसम की मार से नुकसान को झेल रहे हैं किसान, तो कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए थी। जो फसलें गेहूँ की, सरसों की, जौ की या चने की जो ख़राब हो गई, बारिश से पसर गई, तो उनका मुआवजे के लिए सर्वे करवानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर ये उल्टा कैसे ये बायोमेट्रिक की शर्त थोप करके परेशान करना शुरू कर दिया। हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखा करके, जैसे आज पूरे प्रदेश के अंदर बायोमेट्रिक का विरोध हो रहा है, तो उन्होंने सामने आकर के ये कहना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के किसानों ने जो मांग करी है, बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उसका सम्मान करते हुए इस शर्त को वापस लेता हूँ, ताकि पता लगे कि भाई देश का जो आज मुख्यमंत्री है उसने बड़ा दिल दिखाया और सम्मान बढ़ेगा। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन कृषि मंत्री हठ पकड़े हुए हैं, हम ये छूट दे देंगे, वो छूट दे देंगे। अरे छूटों की जरूरत क्या है? किसान अपनी फसल बेचने आया, कोई शराब नहीं बेच रहा, चिट्टा नहीं बेच रहा। जबकि शराब की दुकान के आगे कहीं आज तक बायोमेट्रिक लागू नहीं करी, नशे के आगे ऊपर नहीं करते। यहाँ पर 400 फुट गहराई के अंदर चरखीदारी में पहाड़ खोद दिए, वहाँ तो बायोमेट्रिक लागू नहीं करी। अवैध माइनिंग चल रही है, उसके ऊपर बायोमेट्रिक नहीं। जो ओवरलोडिंग चल रही है उसके ऊपर कोई बायोमेट्रिक नहीं। क्यों उनके ऊपर लगाओ ना शर्त? किसान अपने दाने बेच के पेट भर रहे हैं, किसान के ऊपर ये शर्तें कोई जचने वाली चीज़ थोड़ी है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अनपढ़ गंवार थोड़ी, कुछ पढ़ा लिखा भी होगा, नहीं कहा मैं खेती भी कराया करूँ। कौन सी खेती करी थी? फीम की करी थी। प्रधान जी, जैसे बात उनको देगा कि जो मतलब छूट देनी है, जो उनको मुनाफा देना है या कोई प्रोत्साहन देना है, किसको देगा? दाने बेचनी है किसान के ऊपर ये शर्त चल लिया करे। बावड़ा मुख्यमंत्री हो रहा है। मंडी में हमने जब किसानों से बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ किसानों ने बताया कि उनके जो अंगूठे हैं, उनके जो काम करके घस गए हैं, तो वो क्या अपनी औरतों को यहाँ पर फसल बेचने के लिए लेके बैठे रहो। वह गाल लेंगे इसकी सोल, गाल लेंगे सोल्टे मान दे, इसका बायोमेट्रिक बनाऊंगा। ये जो अंधी बहरी सरकार है, जो ताली पीट रहे विधायक हैं, ये कुछ नहीं है। देखो, जनता के प्रति उदारता होना चाहिए। सरकार है ना, संकीर्ण सोच की नहीं होनी चाहिए। अगर किसान ही ऐसी सरकार होती तो घर से गेहूँ मंगवाती, ट्रॉली लगवा देती। हर घर में किसी के भाई साधन नहीं है तो गालो ले जाओ, पैसे लो ना। ऐसी नीति कोई बनाई? एक मंडी के अंदर जो सरकारी लैब है वो कहीं ना कहीं खराब है, खराब बताई जा रही है। और प्राइवेट संचालक है वो लैब कम बताकर और मतलब किसानों को लूट रहे हैं। लैब को चलाने वाले अधिकारी खराब हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जिन्होंने 2.5 लाख मीट्रिक टन का बाहर से बाजरा मंगवा करके घोटाला कर दिया। जांच नहीं हो रही, मुख्यमंत्री को बता दिया, कृषि मंत्री को बता दिया, असली दोषी उनको बचा रही है सरकार, किसान को तड़फा रही है। असली समस्या तो यहाँ है। अपने घोटालों को दबाने के लिए किसान के ऊपर बायोमेट्रिक लागू कर दिया। किसान कहाँ से बाजरा, गुआर, ज्वार, बाजरा, चना लिया होगा किधर से? एक किसी 5-5, 10-10 किला के जमींदार रह गए, ये अपने दाने बेचना है, यदि इनका बायोमेट्रिक करवाओ है। जो घोटाला करवानियाँ है, जिन्होंने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, मेवात तक का बाजरा बिकवाया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? एक जो क्या किसी को सस्पेंड करे? एक जो अपने किसान नेता हैं सुरेश खोत, उनका बयान आया है कि सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो जो 11 तारीख को चरखीदारी में हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो काले झंडे दिखाए जाएंगे, हाईवे हैं वो जाम किए जाएंगे और जो तमाम किसान हैं वो कहीं ना कहीं रोड पे होंगे। देखो, किसी का व्यक्तिगत नहीं करे, ये तो पूरे तमाम हरियाणा के किसानों का, ये हम किसी का व्यक्तिगत नहीं बह रहे, किसानों की लेकिन एकजुटता है।
अगर आज हम किसी यहाँ कार्यक्रम की घोषणा करते हैं तो पूरे देश के किसान यहाँ हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था के हिसाब से, शांति व्यवस्था से हमारी मांग भी मान ले जा और किसी प्रकार का हमारे प्रति ये ना हो कि भाई सारा ताम जामूर इकट्ठे करा, सारा जागा सीएम तो फसल लग रहे है और सीएम ने बेरा है, ये जमींदार लाग रहे हैं काम का ना, तो ये काले झंडे ले खड़े हो जाए, खेतों में खड़े हैं बेचारे, क्या करे, रोजाना बारिश आओ दाने नहीं काट पा रहे। ये समय ऐसा चुना है कि भाई किसान व्यस्त है, नहीं तो तसल्ली गाल देंगे। ये जिस दिन आ गया ना खट्टर की सोड़ गाल ली थी, नहीं उतरा था, ऐसा ही प्रोग्राम हो जाएगा। ये अवसर देख करके गाँव में घुस रहे हैं, समय आएगा ये दाने बेच लेंगे। अगर इसके अंदर ये देखो गिर गिर जा रहे हैं। अब 1 किलो गेहूं की भी खरीद हुई हो, 1 किलो सरसों की खरीद हुई हो, सरकार और अधिकारी बता दो ना, डाटा दे दो हमने। किसी कंपनी ने, किसी खरीद एजेंसी ने 1 किलो गेहूं या सरसों नहीं खरीदी है। किसानों को भी हम बता देना चाहते हैं, आप आड़तियों के बिचौलियों के घेर के जा रहे हो, इसके अंदर जैसे बाजरे के अंदर हुई थी वही होगा, आखिरी के अंदर ये सरकार हाथ खड़े कर देगी। आप अपने दाने घरे रख लो, शर्तों के ऊपर ना फंसो। सरकार किसान के हिसाब से नहीं चल रही, सरकार चल रही है किसान को मारने के लिए। तो 11 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री आए तो क्या कुछ एक मीटिंग और करेंगे हम, और मीटिंग करके फैसला लेंगे। अगर हमारे को मिलने का प्रतिनिधिमंडल को समय दिया जाता है तो उस विषय में बात करेंगे, नहीं दिया जाता है तो देखो किसानों की नाराजगी सरकार से खूब चल रही है। ये बायोमेट्रिक कोई सिस्टम है कि इन्हें लोग खूब प्रदर्शन करने लग रही है कि बावली पार्टी है, इसने भी तो किसान का बेटा चला रहा होगा। अरे यो तो किसान का बेटा बतावा है, ये ऐसा काम करेगा किसान का बेटा। ये बीजेपी सरकार को यहाँ 12 साल हो गए हरियाणा में, पहले भी तो सरकारें थी। इसी मंडी के अंदर जब हुड्डा साहब की सरकार थी, किसान आता था, तोल करवाता था और दुकान के ऊपर आके और अपना चला जाता था शांति से, आगे घर जाके अपना काम करता था। ये भी जो घोटाले हो रहे हैं इनके ऊपर तो बात ये करते नहीं। माइनिंग का है, पीने का पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, अनेक मुद्दे हैं। पर ये किसान का ध्यान भटकाने के लिए भाई लोग इकट्ठे ना हों और ये चपक दे दादरी में हज़ारों करोड़ रुपए की जो ये घोषणा करके और चले जाएंगे दादरी के अंदर, फिर वहाँ से मेज़बान चौक से चल पड़ो और यहाँ आ जाओ। ये अपने तिकोना पार्क तक कहीं पैर रखने की जगह है। दादरी सड़कें ठीक है, ये लैब का कितना बड़ा घोटाला है, इसमें सब लिफ्ट है, नीचे से छोटा से कर्मचारी से लेकर बड्डे तक। तो प्रधान जी क्या मानते हैं, अब जैसे 11 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और दूसरी ओर बात करें तो भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये जो किसानों के ऊपर जो शर्तें थोपी गई हैं, क्या इसका प्रभाव रैली के अंदर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। या भीड़ है तो इनकी सोड़ गाल लेगी, भीड़ के अंदर भी तो आते हैं लोग, नहीं आते हैं। तो हमारा तो ये अनुरोध है सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और CRD के अफसर बैठे हैं, अब किसानों का जो कि एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये 36 बिरादरी के कमेरे वर्ग का मुद्दा है। और इसको जब ये नाराज़ है तो क्यों लागू कर रहे हैं, बायोमेट्रिक क्यों लागू कर रहे हैं? तो हमारी बात पहुंचाई जाए और मुख्यमंत्री से जो प्रतिनिधिमंडल 21 आदमी या 51 आदमी या 11 आदमी में लाया जाए और हमारी बात रख देंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार को बड़ा दिल करके और किसानों के कमेरे वर्ग की बात माननी चाहिए। सबसे पहले चैनल को धन्यवाद है, और मुझे पता है कि आप जितने भी किसान हैं 36 बिरादरी के किसान होते हैं। कोई किसान एक किस्म का नहीं, कई किस्म की खेती भी करते हैं। किसान वर्ग खेती करके और इस भारत देश का पेट भरने का काम करता है। सबसे पहले 85 साल की उम्र में मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया था लाल, और आज हमारे हरियाणा में यहाँ सोना पैदा हो रहा है। हमारा किसान तरक्की बहुत करता है, पर इसको ये बीजेपी की सरकार लंगड़ी, गूंगी, बैरी और अनपढ़ सरकार किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो अनाज होता है इसकी कीमत सोना से भी बढ़ करके होती है। अभी बायोमेट्रिक जो लगा रखी है किसान के ऊपर, ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल गलत है। सैनी साहब ये कह रहा है कि मैं किसान की खेती करता हूँ, और मैंने 85 साल की उम्र में सैनी के बाप को भी देखा है। ये किसान ने का जो काम है खेती बाड़ी का, तो सैनी को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। चना, गेहूँ, सरसों, बाजरा इनके बारे में नहीं है। इनके पिताजी ने तो खेती जो करी थी, गाजर, मूली, शलगम, पालक, धनिया ये बोया करते। इनको नहीं पता ये खेती क्या चीज़ है।
और आज इस खेती से जो है पूरा भारत सुरक्षित है। पर इस दादरी के अंदर आपको भी पता है, आप भी यहीं के रहने वाले हो, पूरा शहर की सड़क टूटी पड़ी है। और परसों मैंने देखा PWD का एक ट्रक और उसमें 20 किलो रोड़ी डाल रखी और वो खड़े भर रहे, ये PWD वाले। और सैनी साहब यहाँ का बक्सी, उसको पता है सड़कों का शहर का बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, न कोई हड्डी का डॉक्टर है न कोई फिजिशियन का है। मैं खुद गया था, मेरी पसली टूटी हुई और मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला यहाँ, बिल्कुल चक्कर कटा दिया। इसके बाद मैं गीता भवन में गया, एक जो है प्राइवेट नौकरी कर रहा है, एक भिवानी से डॉक्टर आया है और बहुत ही लायक है, वो डॉक्टर गरक है। मैं कहूँ ऐसा डॉक्टर तो दादरी में सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए जो पब्लिक को ठीक करे। पर या तो ऐसे डॉक्टर भर रखे, उसने नहीं कहा आँख में दर्द है तो वो कहा कमर में दर्द है, वो सुनते ही नहीं, चक्कर काटते रहो। सिटीजन के लिए कोई सुविधा नहीं है, लाइन लगती रहती है सारे दिन। 11 को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री तो अभी मौका देख के आ रहा है। अगर उसकी माँ ने दूध पियाया होता और ये फसल का टाइम हमारा नहीं होता तो दादरी में हम घुसने नहीं देते। अब भी हम एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे कि 11 तारीख को हमने क्या करना है। अगर उसने मुख्यमंत्री का तो पद मिला हुआ है, दिया तो उसको त्याग दे, और नहीं तो किसानों की जो आवाज़ है, जिनके ऊपर गलत सलप थोप रखी है कंडीशन, उसको ख़त्म कर दे। और मुख्यमंत्री की कलम को कोई नहीं रोक सकता और कृषि मंत्री भी उसके अधीन आएगा। अब भाई ये किसानों के हक में बात मैंने कर दी, फाइनल है। बाई बाइटिंग ख़त्म करो, किसान को आज़ादी दो, अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसका जीत आएगा, वह अच्छा भाव मिलेगा वह बेचेगा। MSP गारंटी कानून बनाई थी, वो भी कामयाब नहीं हुई इनकी। मैं आपको बताऊं, बाहर के लोग पहले बाजरा बेच गए थे, आखिरी में वही बात फिर आएगी। किसान को समय पर पेमेंट मिलना चाहिए और समय के ऊपर किसान का अनाज जो बिकता है वो सही रेट में बिकना चाहिए, ताकि अपने घर परिवार को अच्छी तरह से सुरक्षित पाल सके। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जो तमाम जो किसान साथी हैं, किसान नेता हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं चरखी दादरी में, उनसे बात की जाएगी और उनसे मिलने का भी प्रयास किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात मान लेते हैं तो कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो सभी किसान होकर एक और मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। उस दिन क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, तमाम जो बातें हैं वो बहुत बड़ी बातें निकल सकती हैं। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो किसानों की बात सुनेंगे, और जो ये हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर जो शर्तें लागू की गई हैं क्या ये वापस ली जाएंगी? तमाम जो बातें हैं आपके सामने हैं। और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।